छात्रों स्पेशल नमस्कार आपको। काफ़ी दिनों बाद मैं इंटरमीडिएट के टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। अब मेरी कोशिश यही रह रही है कि आगे आप लोगों को डेली बताता चलूं और पढ़ाता चलूं। तो जिन लोगों को नाराज़गी थी मुझसे, अब वे लोग थोड़ा मुझे माफ़ कर दें और मुझे वक्त दें पढ़ाने के लिए, ताकि हम उच्चिष्ट निम्निष्ट समाप्त करके बहुत जल्द आपको सेकेंड मैथ में अवकल समीकरण पर बात करेंगे, त्रिविमीय ज्यामिति पर बात करेंगे, प्रायिकता पढ़ाएंगे। तमाम ऐसे चैप्टर बचे हुए हैं जिनको पढ़ाना बाकी है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन इत्मीनान से। तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 का एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ। प्रश्नावली कौन सा? हाँ, 6.5 का सवाल नंबर 3 में जो भाषा दिया हुआ है ना, ज़रा आप भी पढ़ लीजिए सवाल, वीडियो रोक के पढ़ लीजिए। ये जो भाषा दिया है ना, ये बड़ा ही उटांग पटांग है। इसको सीधे सीधे जो कहना चाहिए था वो सीधे सीधे नहीं कहा, छात्रों को कंफ्यूज किया। मैं आपको बताता हूँ कि सीधे सीधे आपको क्या करना है। तीसरे के पहले सवाल में, ये जो तीसरे का पहला सवाल है कि f(x = x²। भाई साहब, इसमें सवाल क्या कह रहा है उस पर मत जाइए, बस उसमें से निचोड़ यही निकल रहा है कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए यदि संभव हो तो। मतलब उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है यदि संभव है तो, बस इतना ही काम है। लेकिन भाषा देखिए उतार चढ़ाव कर दिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले दिए हुए फलन का एक बार अवकलन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x। अब इसको बराबर 0 रखते हैं हम, इसकी वैल्यू को जब 0 के बराबर, यानी ये है 0 के बराबर। यहाँ x बराबर क्या आ गया? 0। अब पहले फलन को हम समीकरण 1 मान के इसका फिर से अवकलन करेंगे 2 बार। याद रहे, उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए हमेशा कम से कम 2 बार तो अवकलन होना ही होना है, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो डबल डैश लगा देंगे तो 2 बार अवकलन हो गया, 2x का अवकलन 2। अब बेटा x बराबर 0 पर f डबल डैश x का वैल्यू कितना आएगा? तो x बराबर 0 पर f डबल डैश x। अब भाई यहाँ पर x होता तब ना हम x का मान रखते, यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं रखना, ये केवल 2 रहेगा। और 2 जरा सोचिए, जो वैल्यू प्राप्त हुआ x बराबर इतने पर f डबल डैश x का मान जो आया है, क्या यह धनात्मक है? अगर धनात्मक है तो फलन निम्निष्ट होगा और निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे। अगर यही चीज़ ऋणात्मक आता तो फलन उच्चिष्ट होता, तो हम उच्चिष्ट मान ज्ञात करते। ठीक है, तो ये क्या है? धनात्मक। इससे हमको पता चल गया कि फलन हमारा क्या है? निम्निष्ट है। अब हम निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे। निम्निष्ट को हम निम्नतम कहेंगे, न्यूनतम कहेंगे, कम से कम कहेंगे। ठीक है, तमाम भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिखेंगे x बराबर 0 पर निम्निष्ट मान या निम्नतम मान, दोनों बात एक ही है। निम्नतम मान किस में रख के निकालते हैं? हम रख के निकालते हैं फर्स्ट वाली लाइन में। तो x², यानी ये 0 का वैल्यू यहाँ रखोगे, x की जगह पर x बराबर 0, तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना मेरे भाई। क्या आएगा? 0 ही आएगा। कोई परेशानी नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ा बहुत डाउट हो गया होगा क्वेश्चन की रूपरेखा देख करके, है ना? तो परेशान मत होना, ऐसे ही ये सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उससे थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे का दूसरा प्रश्न जरा आप देखिए। इसमें बोला गया है वही बात कि भाई उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कर दो। gx बराबर इतना दिया है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? तुरंत अवकलन। उसके बाद हम पहले अवकलन की वैल्यू को 0 के बराबर रख करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद हम दूसरा अवकलन करते हैं। अब करके बता दूं तो सही रहेगा। देखो, पहला अवकलन करेंगे g डैश x बराबर 3x² - 3। अब तुरंत तुम इसका मान 0 रख लो,
बराबर 3x² माइनस 3। अब बाबू तुम 3 कॉमन ले लो, ठीक। अब 3 आ जाएगा 0 के नीचे तो 0 हो गया, -1 इधर आएगा +1 बराबर x²। दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो x बराबर +-1 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें दूसरा अवकलन ज्ञात करना। कहाँ से? पहले अवकलन के लाइन से। पहला अवकलन ये है, इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से। दोबारा जब अवकलन करेंगे तो डबल डैश लग जाएगा और 3 दूना 6x हो जाएगा और -3 का अवकलन 0 हो जाएगा। अब x का यहाँ पर 2 गो मान आया है। एक बार +1 रखो, देखो ये क्या आता है, धन में आता है कि ऋण में आता है। फिर एक बार -1 रखोगे, देखोगे धन में आता है कि ऋण में आता है। अगर धन में आया तो निम्निष्ट फलन होगा और अगर ऋण में आया तो उच्चिष्ट फलन होगा। ये बात उल्टा होता है, यहाँ पर उल्टा। हम कहेंगे प्लस में आएगा तो तुम्हारा आंसर निम्निष्ट होगा, हम कहेंगे माइनस में आएगा तो तुम्हारा आंसर उच्चिष्ट होगा। यहाँ पर बातों को थोड़ा उल्टा बोला जाएगा। जो लोग इस उल्टा बात को समझ जाएंगे वे लोग उच्चिष्ट निम्निष्ट में कंफ्यूज नहीं रहेंगे। मतलब ऋणात्मक मान आने पर फलन उच्चिष्ट बोला जाएगा और धनात्मक वैल्यू आने पर फलन को निम्निष्ट बोला जाएगा। इस बात को दिमाग में गठिया लो, समझे। देखो अब x बराबर +1 पर साइड में कर देते हैं। x बराबर +1 पर g डबल डैश है ना, देखिए f डबल डैश की याद आ गई है। g डबल डैश x बराबर 6 गुणे 1, 6 कम 6 हुआ ना, +1 रखोगे 6 कम 6 तो यहाँ लिखेंगे धनात्मक। इसका मान मतलब फलन क्या हुआ, निम्निष्ट हुआ। यहाँ ब्रैकेट में आप संकेत के रूप में लिख लेंगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगी आपको। अब निम्निष्ट मान ज्ञात करेंगे। अभी तो पता चला कि फलन निम्निष्ट है, लेकिन निम्निष्ट मान ज्ञात कैसे करते हैं? क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ है, लिखेंगे x बराबर +1 पर निम्निष्ट मान x का मान कितना रखना है, +1, तो 1 का क्यूब 1 और -3 गुणे 1, तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 आएगा। कितना आएगा? -2। ये वैल्यू हम कहाँ से पाए? यहाँ से पाए हैं। x की जगह पर +1 रखे हैं, 1 का क्यूब 1 हुआ और 3 एक कम 3 हुआ, तो 1 में से 3 घट जाएगा तो -2 आएगा। हमने बता दिया आपको कहाँ से मैंने लाया है, ठीक है। अब इसी तरीके से x बराबर -1 रखने पर, जैसे यहाँ लिखे हो ना, x बराबर -1 पर f डबल डैश, सॉरी g है ना, बार बार f का याद आ रहा, g डबल डैश x इक्वल टू। अब बताओ भैया, तू जब यहाँ पर -1 रखेगा तो 6 का -6 हुआ ना, -6 आया यानी ऋणात्मक, ठीक ना। इसका मतलब फलन कैसा है? उच्चिष्ट है। फलन कैसा भैया? उच्चिष्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -1 पर उच्चिष्ट मान बराबर कितना आएगा, उसको भी हम यहीं से निकालेंगे। उच्चिष्ट मान -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा, और -3 गुणे -1 तो माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +3 -1, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो ये हुआ आपका आंसर, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना सीख लिया। कन्फ्यूजन होगा, मुझे पता है बच्चों कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। अब आपका कन्फ्यूजन यदि मैं दूर करने में सफल हो पाऊँगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा और आपका भी अच्छा सौभाग्य होगा। और यदि आप कन्फ्यूज रह गए तो परेशानी ही परेशानी रहेगी। तो शुक्रिया।